Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the layers of atmosphere. As we all know that our atmosphere is divided into 5 major layers. Those are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये सारी तो लेयर्स हैं, बट हमें सिर्फ लेयर्स याद नहीं करनी है, हमें इन्हें समझना है कि किस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या क्या रहता है और कौन सी लेयर में क्या होता है. ठीक है, हम वन बाय वन एवरीथिंग डिस्कस करेंगे और इनके बीच में जो पॉज होते हैं वो पॉजेस भी हमने देखने. तो आप देखेंगे कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी लेवल का दे रहे हो या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ये हमारी छोटी सी अर्थ है और ये से यहाँ से हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उनकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ तक कौन सी है, कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की. कभी कभी आपको इस सीरीज में लगाने को दे देते हैं. वनडे एग्जाम अगर आपने दिए हो, पीवाईक्यू सॉल्व किए हो, तो वनडे एग्जाम में क्या होता है, इनको सीरीज में लगाने को दे देते हैं. ठीक है, तो याद करना एज इट इज. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है, अभी रिसेंट आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा था एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर कौन सी है, तो एक्सोस्फेयर था. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं. ये हमारी अर्थ है. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे. ट्रोपोस्फेयर का क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो अर्थ है इसके ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. ठीक है, और ये इक्वेटर सेंटर वाला हो जाएगा इक्वेटर. ये सब तो हमें पता है, बट क्या होता है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और पोल्स पे क्या होता है, कम होता है. हमें ये चीज पता है. तो क्या होता है, पोल्स पे हमारा ट्रोपोस्फेयर क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर तक होता है पोल्स पे एंड इक्वेटर पे होता है 18 किलोमीटर. क्यों ज्यादा होता है, इसका रीजन क्या है कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है. जैसा हम देखेंगे सनलाइट यहाँ से आए तो मेनली कहाँ पे, ज्यादातर कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे. इक्वेटर पे ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है. तो यहाँ पे अगर हम इसे अर्थ माने तो ये जो यहाँ पे जो है इतना, यहाँ पे 18 किलोमीटर तक का रहेगा. ठीक है, और इसकी हाइट, ट्रोपोस्फेयर की हाइट की बात करें यहाँ पे 18 एंड जो पोल्स हैं पोल्स पे 8 किलोमीटर. इसका मेन रीजन यही है कि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी में सारे जो चीजें होती है वो एक्सपेंड हो जाती हैं. और आप देखेंगे पोल्स पे ठंडा होता है तो चीजें सिकुड़ जाती है. यहाँ पे इसका ट्रोपोस्फेयर का कम है, 8 किलोमीटर है. आप ये याद रखना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ये चीज. और हम देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर की ओर जाते हुए क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता रहेगा. तो कम कितना, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता रहता है. जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर कुछ जाते रहेंगे पोल्स की ओर को, तो कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता रहता है. ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने किलोमीटर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, आपसे पूछ लेंगे ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, और एक चीज आप याद रखना, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्रोपोपॉज. ठीक है, आप इनके जो पॉज हैं इनके नेम याद करने का सही तरीका आपके लिए क्या है कि आप जो भी लेयर्स हैं, जैसे हमने देखा ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. जो स्फेयर है आप नीचे वाली स्फेयर के नाम पे वो पॉज रखा हुआ है. जैसे ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो पॉज आता है वो क्या है, ट्रोपोपॉज. ठीक है, और सेकंड जब हम देखेंगे स्ट्रेटो एंड मीजो के बीच में कौन सा पॉज आएगा, स्ट्रेटोपॉज. ठीक है, इनके नेम के अकॉर्डिंग ये पॉज होगा. तो आप बता सकते हैं हम नेक्स्ट कौन सा पॉज आएगा, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच में कौन सा पॉज आएगा, मीजोपॉज.
ठीक है, तो ये ऐसे करके याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता है, अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा होता है 50 किलोमीटर तक। ये भी पोल्स पे अलग होगा और इक्वेटर पे अलग। क्यों टोटल 50 किलोमीटर है। इसकी हाइट कितनी होगी, टोटल 50 किलोमीटर तक का स्ट्रेटोस्फेयर है। बट हमने देखा था जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे थे, ट्रोपोस्फेयर हमारा क्या था, पोल्स पे अलग था एंड इक्वेटर्स पे अलग था। पोल्स पे अलग था, इक्वेटर पे अलग था। तो क्या हुआ, इक्वेटर पे हमने देखा 18 किलोमीटर तक है और पोल्स पे 8 किलोमीटर। तो हम स्ट्रेटोस्फेयर हम ऐसे ही देखेंगे कि पोल्स पे 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तो ज्यादा हो गया, और यहाँ पे इक्वेटर पे स्ट्रेटोस्फेयर कम होगा। क्योंकि हमारा ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक है इक्वेटर्स पे। तो क्या होगा, इक्वेटर पे ये 18 to 50 हो गया। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये है, ये हमारा अर्थ है। अब हमने देखा कि ये यहां तक इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे 50 किलोमीटर तक तो हमारा क्या है, 18 किलोमीटर तक हमारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है इक्वेटर्स पे। और यहाँ पे पोल की, इक्वेटर पे पोल की हम बात करें, पोल्स पे 8 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर से आगे जितना होगा स्ट्रेटोस्फेयर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 18 किलोमीटर से आगे होगा। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ा कम हो जाता है किसमें, इक्वेटर्स पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रोपोस्फेयर ज्यादा है। ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक का है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो और स्ट्रेटोस्फेयर में एक और चीज है याद रखने की, ओजोन लेयर। इसे ओजोन लेयर भी बोलते हैं। ओजोन लेयर यहीं पे होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है ओजोन लेयर किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हमने देखा था जैसे ट्रोपोस्फेयर में जब हम पढ़ रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम पोल्स की साइड को जा रहे थे इक्वेटर से, जैसे जैसे हम पोल्स की साइड को जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, घटते जा रहा था। अब एक ट्रोपोपॉज से हम देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो कंफ्यूजन ना हो, बस ये चीज आप याद रखना। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और इनके बीच का पॉज भी आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का हाइट है 50 to 80 किलोमीटर। हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर हमारा था 50 किलोमीटर तक, 50 to 80 किलोमीटर अब हमारा आएगा मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो पॉज आएगा वो है मेसोपॉज। आप ये भी याद रखना है इसको, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर के बीच में जो पॉज आएगा वो स्ट्रेटोपॉज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। जो उल्का पिंड हम बोलते हैं, ये जो आते हैं ये आइनोस्फेयर में ही आके क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसीलिए ऐसा आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइनोस्फेयर कौन सी लेयर को बोला जाता है, तो थर्मोस्फेयर का ही दूसरा नाम है आइनोस्फेयर। कभी कभी दिया जाता है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। इसकी जगह आइनोस्फेयर दे देंगे, फिर एक्सोस्फेयर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्मोस्फेयर का नाम ही क्या है, आइनोस्फेयर। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे पहले हमने मेसोस्फेयर देखा था, मेसोस्फेयर में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, एंड थर्मोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा फिर से। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट हमने ट्रोपोस्फेयर देखा था। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कम हो रहा है, इसीलिए जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाएंगे, पोल्स पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है,
मीजोस्फेयर में फिर से कम हो रहा है टेम्परेचर, एंड थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। टेम्परेचर भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन से स्फेयर में कौन टेम्परेचर बढ़ेगा, कौन से में घटेगा। फिर एक्सोस्फेयर देखते हैं, ये सबसे आउटर लेयर है एटमोस्फेयर की। इसकी हाइट है 400 से 1000 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये थी दिस वाज ऑल अबाउट दी लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, ये एज अ रिविजन क्लास चल रही है। इससे पहले हमने पूरी क्लास करी हुई है, ज्योग्राफी भी करी हुई है। ज्योग्राफी में भी ये चीज हमने पढ़ा था, और हमने इन्वायरमेंटल साइंस में भी ये चीज पढ़ा हुआ है। अभी बस क्विक रिविजन के लिए ये सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना है। और जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं मेनली, वो उनको इनकी कंट्रीज भी याद रखनी है कि ये वाली लेयर से कौन कौन सी कंट्रीज होके जा रही है, इक्वेटर से कौन सी जा रही है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सी कंट्रीज होके जाती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है।